1947 में देश के सभी राज्य एक साथ आजाद हुए। फिर इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी बिहार प्रदेश की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? आज भी यहाँ के लोग हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों में रोजी रोटी के लिए क्यों पलायन करते हैं? राजनीति और राजनेता से इस राज्य का कदापि बदलाव नहीं हो सकता। महापरिवर्तन आंदोलन के क्रम में गया पहुंचे तेलंगाना के पूर्व डीजीपी सह बिहार एसटीएफ के पूर्व डीआईजी विनय कुमार सिंह ने उक्त बातें बुधवार को अतिथि गृह में मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारा यह परिवर्तन आंदोलन 5 उद्देश्यों को लेकर धरातल पर काम कर रहा है। इस आंदोलन का पहला उद्देश्य है गांव के झगड़ों का निपटारा गांव में ही हो। दूसरा, बिहार के सभी विद्यालयों में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि बिहार का हर गांव और शहर स्वच्छता का प्रतीक बन जाए। चौथा उद्देश्य है कि बिहार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है। इस मौके पर सुरेश सिंह, पूर्व मुखिया महेंद्र सिंह, जीतू सिंह, मुख्तार खान सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। परिवर्तन आंदोलन बिहार में बदलाव के लिए है। बिहार सभी राज्यों में सबसे पिछड़ा प्रदेश है, ये सबको पता है और सब ये भी जानते हैं कि लोगों में प्रवृत्ति हो गई है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यही हम लोगों की नियति है। इसलिए किसी तरह में उनकी जो रुचि है वो खत्म हो गई। तो ये और मेरा मानना है कि राजनीति, राजनेता और सरकार से इस देश का, इस राज्य का बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा। हमने 2001 से 2005 तक एसटीएफ का निर्माण किया और उसका संचालन भी किया और हम अपराधियों के साथ लड़े, लेकिन मुझे लगा कि हम गलत लोगों के साथ लड़ रहे थे। बिहार को बर्बाद करने में अहम भूमिका यहाँ की जनता ने निभाई। आज जो बिहार की दुस्थिति है, इसमें बिहारियों ने ही इसको इस दुस्थिति में पहुंचाया। इसलिए हमारी लड़ाई पहले तो बिहार की जनता से करनी चाहिए थी उसी समय, जो इतना दिनों के बाद मैंने आज शुरू किया है। तो आज हम 5 उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। पहला कि गांव का झगड़ा गांव में फैसला हो, कोर्ट कचहरी में लात रखने की जगह नहीं है। दूसरा, स्कूल में जैसी पढ़ाई हो रही है उसे बिहार मजदूरों का कारखाना बन रहा है। इसलिए स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो और अभिभावक उसमें रुचि लें। और तीसरा कि गांव इतना गंदा है कि अगर धरती पर कहीं नरक है तो बिहार के गांव और शहर, और इसको नरक किसने बनाया है? फिर यहाँ के लोग हैं। 1947 में सभी राज्य एक साथ स्वतंत्र हुए। ऐसा क्या हुआ कि बिहार के लोग नौकर हो गए, मजदूर हो गए और बाकी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला सब के सब मालिक हो गए और उनके खेतों, उनके कारखानों और उनके घरों में हम मजदूरी करने जाते हैं। हमने कुछ तो किया है वैसा। और चौथा, भ्रष्टाचार बिहार के हर कार्यालय में है और जब तक आप भ्रष्टाचार को नहीं रोकिएगा किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता। और पांचवा मेरा नारा है कि अब की बार मुखिया ईमानदार। तो मुखिया से लेकर सांसद तक अपनी जाति, धर्म, पैसा, रुपया से अलग हटकर जनता अच्छे लोगों को वोट दे तो बिहार खुद ही बदल जाएगा। अभी हम लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं और मेरा मानना है कि बिहार में कोई जातिवाद नहीं है, क्योंकि अगर जातिवाद होता तो सभी जाति के नेता अपनी अपनी जातियों का विकास कर लेते और सब जातियां विकसित होती, फिर इस महापरिवर्तन आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी ऐसा पड़ रहा है, ऐसी जरूरत पड़ रही है क्योंकि हम बहुत ही खराब स्थिति में, तो उससे उबारने के लिए एक तूफान लाने की जरूरत, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।